साधा था, फिर उसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का माँ, निर्ग्रंथों का प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं इसमें, वह देह ही परिग्रह, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह नहीं तन में नहीं तन में है दृष्टि में चिन्मय, तन में नहीं तन में है दृष्टि में चिन्मय, शुद्धात्मा ही ग्रह हो, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, ध्रुव का सदा सहारा है, पर्यायों से पार, पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव का जहाँ सहारा है, दिगंबर वेश धारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, निर्ग्रंथों का निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जो भी साधर्मी यत्र तत्र विचरण हो, मन की तरफ यहाँ पर प्रारंभ की है, और अनुज्ञा शाश्वत अनुज्ञा जैन, बहुत सुंदर भक्ति। भक्ति करने वालों से निवेदन है, मात्र 2 स्टेंज ही गाना है, क्योंकि 8:30 बजे तक हमारा टाइम है। मात्र 2 स्टेंज अनुज्ञा। नी सा रे मा पा नी सा पा नी सा रे नी पा धा रे पा मा सा रे सा नी सा। हर्षि हर्षि प्रभु गरजि गरजि गे, हर्षि हर्षि प्रभु गरजि गरजि गे, मिथ्या तपने हरि परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, सरिधा भूमि सुहावनी लागे, सरदा भूमि सुहावनी लागे, संशय दीन हरि, संशय हरि, भवि जन मन कर कर भरि उगड़े, भवि जन समझी पवन सी
जब तक परिमा नंद भर्यो है नंद मण्यो है सुखमय नीव धरी सुखमय नीव धरी दानत पावन पावस आयो तीर्था सो पावस आयो दानत पावन पावस आयो तीर्था बरसत ज्ञान धरी परम गुरु बरसत ज्ञान धरी हर्षि हर्ष बहु गरजि गरजि गे हर्ष हर्ष बहु गरज गरज के नित्या तपन हरि नित्या तपन हरि परम गुरु बरसत ज्ञान झरी परम गुरु बरसत ज्ञान झरी परम गुरु बरसत ज्ञान झरी हरस हरस बहु गरज गरज के हरस हरस बहु गरज गरज के नित्या परम गुरु बरसत ज्ञान झरी बरसत ज्ञान झरी बरसत ज्ञान झरी ये थी करेली नगर की शान, हाल उदयपुर शाश्वत धाम की शाश्वत बाला अनुज्ञा जैन, जिन्होंने अभी सुंदर भक्ति परम गुरु बरसत ज्ञान झरी, बहुत ही सुंदर भक्ति। और अभी हमारी वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी चल रही है अजय भाई साहब। चलिए, हमारे पूरे देश विदेश में, हाँ, यह भक्ति वह कह रहे हैं हमारे पंडित जी जो आगरा नगर की शान थे, आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से गाई जाती थी, वही मुझे याद दिला रहे थे। हमारे अनुज जी छिंदवाड़ा नगर की शान, आइए, यह टेक्निकल तो है इंजीनियर, अब आप गायन में देखिए कितना सुंदर गायन करते हैं। अनुज जी, आपके लिए। हेलो हेलो, बोले दिगंबर मुनिराजों की जय। वैराग्य भक्ति है और इस भक्ति को हम वैराग्य हुआ जिस क्षण नित्यायत प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, महलों का सुख त्यागा। वैराग्य हुआ जिस
गायक प्रिय लागा, अंतर पौरुष जागा, मैलों का सुख त्यागा, ग्रंथियाँ टूटते ही मेरे ग्रंथ दशा प्रगति, दिगंबर मुनि चले। धिक धिक सौरथ संसार, उमड़ी उपशम रसधार, दिगंबर मुनि चले। ओ दिगंबर मुनि चले, ओ छोड़ा सब जग का क्लेश, धारायतियों का वेश, दिगंबर मुनि चले। स्वर्ग परिषय में हो उपसर्ग परिषय में समता का भाव धरे, सुमनों की बरजाओ या जय उपसर्ग विषय में समता का भाव धरे, सुमनों की वर्षा हो या जलते अंगारे, समिति गोटी चारे, मेरे दोस्त से पाले, दिगंबर मुनि चले। धिक धिक सौरभ संसार, उमड़ी उपशम रसधार, दिगंबर मुनि चले। ओ दिगंबर मुनि चले, ओ छोड़ा सब जग का क्लेश, धारायतियों का वेश, दिगंबर मुनि चले। दिगंबर मुनि चले। ओ देखिए साहब, आईटी के तो इंजीनियर है ही ये, और भक्ति के भी सरताज। एक बार 3 काम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। और विदिशा नगर की शान निर्जरा और कानपुर से पधारी सिद्धि दोनों मिलकर भक्ति ले रही हैं। हो सकता है आज की अंतिम भक्ति हो, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ उस रूल से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, निर्जरा एंड सिद्धि दोनों मिलके। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। दीप रागी हो तुम्हें सर्वज्ञ हो, तत्वों के तुम्हें मन
सब आत्मा द्रव दृष्टि से सदा परमात्मा आज नित्य परमात्मा पद पा गए हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भागना अपनी का फल हम पा गए। और आज की हमारी अंतिम भक्ति लेकर आई हैं रन्नौद से पधारी लिली जैन। आइए लिली जैन रन्नौद। होली खेले मुनिराज शिखर वन में रिया खेले वन में मधुबन में होली खेले मुनिराज शिखर वन में रिया खेले वन में मधुबन में आज मची रे होली खेले मुनिराज शिखर वन में रिया खेले वन में मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। और यहीं पर हमारी भक्ति विराम को प्राप्त होती है। सबकी भावनाएं बहुत हैं, लेकिन समय की भी बहुत मर्यादा है। हम समय सार पढ़ते हैं, इसलिए सबसे क्षमा मांगते हुए यहीं पर भक्ति का कार्यक्रम विराम को प्राप्त करते हैं। और शीघ्रता से हमारे व्यवस्थापकगण पर्दा लगा दीजिए और हमारे भाई साहब जिनवाड़ी लेकर आए। रन्नौद भाई साहब, दिनेश जी भाई साहब जिनवाड़ी लेकर आइए। जिनवाड़ी समय सार ग्रंथाधिराज पर्दा लगा दो। प्रवचन की श्रृंखला, स्वाध्याय की श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। दिल्ली नगर से पधारे हमारे आदरणीय विद्वान पंडित श्री राकेश जी शास्त्री द्वारा यहाँ पर ग्रंथाधिराज समय सार के आधार से स्वाध्याय प्रारंभ होता है। सावधान, आप सभी खड़े हो जाएं। बोली जिनवाणी माता की जय हो। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति
प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। बोले जिनवाणी माता की जय हो। और मैं आदरणीय भाई साहब से विनय करता हूं वे पधारे और हम सभी को ग्रंथाधिराज समय सार जी का रसास्वादन कराएं। मेरी आवाज पूरे सोनागिर पंचतीर्थ सिद्ध क्षेत्र में पहुंच रही होगी। जो भी साधर्मी अपने अपने कक्ष में विराजमान है, यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, उन सभी से करबद्ध निवेदन है शीघ्रता से वे अपना समय निकालकर सारे कामों को निवृत्ति देकर आगम जिन मंदिर में आगम सुनने के लिए पधारे। यहाँ पर स्वाध्याय प्रारंभ होता है। प्लास्टिक कवर वाला है, प्लास्टिक कवर वाला। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाऊणम्। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवङ्गयं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड निनमो स्वे केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। समय सार जी परमागम शास्त्र में कलश नंबर 266 पाठ करते हैं। उसके बाद 2 लाइनों का तो अपन चर्चा पढ़ चुके हैं। उसके बाद की लाइनें देखते हैं। ये ज्ञान मात्र निज भावमयी मकंपा भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीत मोहा। ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा
मूढ़ास्त्वमो मनुपलव्य परिभ्रमन्ति। जो अकंपित ज्ञान मात्रमयी निज भाव में रहता है वो निज भाव भूमि है। लोक में भी जो भूमि से चिपक के रहते ना उनके गिरने के नहीं होते। जमीन से चिपक के रहते हैं उनके गिरने के अवसर बहुत कम होते हैं, और जो भूमि छोड़ छोड़ करके उड़ने की कोशिश में होते हैं उनके गिरने का कुछ पता नहीं चलता। ये स्वरूप है। ये अकंपित ज्ञान स्वभाव वो भूमि है कि जिस पे अनंत पांव धरने वाले, धरकर निकल जाने वाले, भूकंप की हिलन डुलन के अनंत प्रकोप आ जाने पर भी जो भूमि अपने भूमिपने में सदा विद्यमान रहती है। ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा अनंत परिस्थितियों का सामना कर चुका है। ये भगवान आत्मा, इसके सामने अनंत परिस्थितियां आ गई और अनंत चली गई, ये नहीं कांपा। घटना सामने रखता हूं आपको। कुछ वर्षों पहले उत्तराखंड में बादल फटे थे। आप लोगों में से कोई उत्तराखंड वासी तो नहीं है ना? वहां तो नहीं थे ना उस टाइम? बादल फटे थे इसकी सूचना तो मिली होगी ना, टेलीविजन में देखी भी होगी। और टेलीविजन में आए हुए उस दृश्य में आप बिल्कुल सामने बैठकर और घबराहट में देखे भी होंगे। हुआ होगा ना घटना, वो सब घटना हुई है। अब उस घटना को आप अपने घर में बैठकर देख रहे, तो आप कितने गीले हुए, आप कितने भीगे? वहां कितना पानी गिरा था, पहाड़ के पहाड़ लुढ़क करके नदी में घुस गए थे, और कितने आदमी, कितने पशु पक्षी, कितने पेड़ पौधे, क्या क्या विनाश लीला हुई थी। उस सब की सब आपके टेलीविजन में, टेलीविजन का मेरे ख्याल नाम हिंदी में दूरदर्शन है ना, उस सब दिखा था ना। उसमें दिखने पर भी आपके ऊपर कितने पानी के छींटे आए? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि वो दृश्य बहुत दूर का है और मैं उस घटना वाले दृश्य से बहुत दूर बैठा हूं, तभी तो अपना गीले नहीं हुए ना। ऐसे ही थोड़ा सा इस विश्व के आवागमन चक्र को और साथ में संयोग वियोग के चक्र को अपने से थोड़ा दूर देख ले। वे कहानी दूर करने की नहीं है, दूर करना नहीं है, ना परिणामों को दूर करना है, ना संयोगों वियोगों को दूर करना है। वे तो बहुत दूर हैं भाई साहब, उनसे अपने को दूर देखना है। अभी आज एक सरकारी गाड़ी है, आपने देखा होगा, अभी एक शासकीय गाड़ी, कलेक्टर साहब की गाड़ी आई थी। अब तो ये नई नई गाड़ियां आ गई ना, तो अब इन पे पीछे पीछे कुछ नहीं लिखा रहता है, खतरे वतरे होता, इसलिए लिखा नहीं है कुछ में। पहले जो एम्बेसडर गाड़ियां आती थी ना नेताओं की या अधिकारियों की, उस पे पीछे लिखे रहते था ये पावर ब्रेक वाली गाड़ी है, इसमें पावर ब्रेक लगा हुआ है, इसलिए पीछे जो उसका गाड़ी का पीठ जो होता ना, क्या बोलेंगे आप उसको, जहां डिक्की होती है बैक साइड में, वहां लिखा रहता था। जो हिंदी मूड वाला होता था वो लिखता था कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। सुना होगा, देखेंगे कभी गाड़ियां ऐसी। अंग्रेजी मूड वाले होते हैं तो वो लिखते हैं कीप डिस्टेंस। अब मेरा प्रश्न है, वो कीप डिस्टेंस जिस गाड़ी पे लिखा है उस गाड़ी को अपने को कितने दूर रखना है? कीप डिस्टेंस जिस पे लिखा है उस गाड़ी को अपने से कितने दूर रखना है? वो हमारे बस में है? उस गाड़ी को हम अपने से दूर रखें, ये हमारे बस में है? बहुत इजी जॉब है, अपने को उससे दूर रख लो ना। उसको अपने से दूर नहीं करना है। उसने क्या लिखा है कि आप उचित दूरी बनाए रखो।
ये किसकी जिम्मेदारी है? जिसने उस पर लिख रखा है उसकी जिम्मेदारी है, हैं? पीछे वाले की है ना। अपन ने ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? उसका अचानक ब्रेक लगेगा और आपका ब्रेक नहीं लग पाएगा, तो उसका तो क्या बिगड़ेगा? उसका तो पिछाड़ा बिगड़ेगा और तुम्हारा क्या होगा? सोचो जरा। हम यदि उससे अपनी दूरी नहीं रखते हैं, दूर नहीं करना है, उससे अपनी दूरी देखना है। हमने अपने आप को उससे दूर देखा, अब उसमें कुछ भी हो जाओ हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और हमने उससे नजदीकी बनाई। देखो, विश्व का कोई पदार्थ मेरे नजदीकी के लायक नहीं है। नजदीक में भले रहें, नजदीक में रहते रहते पे भी नजदीकी से बचना है। वो दूर रहे या नजदीक रहे, हमें अपनी नजदीकी और दूरी में सावधानी बरतना है। ये अकंपित ज्ञानमयी भूमि का आनंद लेने का तरीका ये अपने को सीखना पड़ेगा भैया। अब बताओ, ये गाड़ियां चलाते हैं अपन लोगों को, गाड़ी चलाने वालों को ये प्रैक्टिस नहीं है क्या? सबको रोज की प्रैक्टिस है। उसमें अगली वाली गाड़ी को कोई हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है, ना किसी परिणाम को रोकने की जरूरत है, ना किसी परिणाम को धक्का देने की जरूरत है, ना किसी परिणाम को बदलने की जरूरत है। वो तो स्वयं ही बदल रहा है, स्वयं ही बदल रहा है, उसको क्या बदलोगे? और विश्व का जितना भी संयोगजन्य पदार्थ, संयोग रूप जितने पदार्थ हैं, उनका तो मेरे क्या ठेका है? पहले ही मेरी सत्ता से अत्यंत दूरी के पदार्थ हैं। अब वे हैं तो दूर, मैंने जबरदस्ती अपनी उनसे नजदीकी बनाई। भाई साहब, साथ में तो हमें सबके रहना है और रहना पड़ेगा। देख लेना जरा सावधानी से। साथ में तो हम अनादि से सबके रहे आए हैं और अनंत काल भी साथ में ही रहना है। साथ में रहना है? क्या बात करते हो, साथ में कैसे रहेंगे? अच्छा, जहां मैं सिद्धालय में रहूंगा वहां मेरे साथ में सिद्ध भगवान दूसरे भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो। वहां अनंत पुद्गल परमाणु रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनकी कारमान वर्गणाएं वे भी रहेंगी, सब रहेंगे वहां। धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वहीं सबके साथ तो रहना है। सावधान वे हैं जो बड़ी की मात्रा नहीं जोड़ते हैं। क्या है बड़ी की मात्रा? काय में साथ में बड़ी ई की मात्रा जोड़ो तो क्या हो जाएगा? कलेशबाजियां कहां से शुरू होती हैं? जीवन में जितने भी कलेश आते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? साथ से कलेश नहीं आता भाई साहब, साथ से कलेश नहीं आता है। बड़ी की मात्रा चिपकाते हैं जबरदस्ती, अपन साथी बना बनाकर परेशान होते हैं। ये मोबाइल होते हैं ना, ओवरलोड हो जाते हैं। कौन से ओवरलोड हो जाते हैं? आए हुओं को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। आज यहां मिले, उनको भी अपनी क्या बोलते हैं लिस्ट में जोड़ लेते हैं ना, क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट में जोड़ लेते हैं। अब वो कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले ही इतने की थी, अब और जुड़ गए, 2 और जुड़ गए, 4 और जुड़ गए। ये जोड़ते जोड़ते रहना ये परिग्रहियों का धंधा नहीं है। जोड़ने में बुद्धि लगाई रख रही है, ये परिग्रहियों का पाप नहीं है क्या? अरे भाई, जिनसे हमारे संपर्क हो गए थे, अब उनको जरा क्या बोलते हैं रिमूव, डिलीट। अब देख लो भाई, जो आप शब्द समझते हो, कर लेते कि नहीं कर लेते हैं? जब वो कह देता है कि आपका टेलीफोन ओवरलोड हो रहा है, क्या बोलते, फुल मेमोरी फुल हो गई है, तो एक भी मैसेज नहीं आएगा, एक भी समाचार नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो फिर अपन क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं ना। देखो, भाग्य से इस समय अपने को डिलीट करने का सिस्टम मिल गया है। वैसा मैं टाइपिंग सीखी थी ना, तो उस समय यदि कागज पे कोई अक्षर गलत टाइप हो जाए तो या तो कागज ही फेंकना पड़ता था और या फिर सफेदा चिपकाना पड़ता था। भाई साहब सुने होंगे, कब टाइपिंग की मशीनें आती थी ना, टाइपिंग की, तो उसमें एक अक्षर यदि जल्दी जल्दी में या धीरे धीरे में या अजानकारी में या असब अनभ्यास में गलत छप गया तो वो या तो कागज फेंकना पड़ता था और या फिर सफेदा पोतना पड़ता था। तो सफेदा पोता हुआ अलग दिखता था
ठेगरा चढ़ा हुआ, ठीक है कि नहीं? अब तो अपने पास इतना बढ़िया सिस्टम आ गया, पूरा का पूरा लेटर लिख लो और कहीं कुछ गलती हो तो वहीं की वहीं सुधार लो, न कागज फेंकना पड़े, न उस पर सफेदा चिपकाना पड़ता है। ये क्या सिस्टम मिल गया हमको? बैक स्पेस। लैपटॉप में तो बैक स्पेस होता है, मोबाइल में डिलीट वाले सिस्टम होते हैं, है ना मिला हुआ अपने को ये सिस्टम। ये अपन ने सबने सीख लिया है, तो अपना भी कर्तव्य है अधिक संपर्क से बचना, अधिक संपर्क में रहना। आत्मानुशासन ग्रंथ जी में लिखा है गुणभद्र महाराज ने, अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचय में रहने पे अवज्ञा शुरू होती है, इसलिए उस परिचय को सीमित करना। और अकेले परिचय में थोड़ी रहते हैं हम फिर। ये तो बच्चे के हाथ में यदि एक उंगली पकड़ा दो, बच्चे के हाथ में यदि एक उंगली पकड़ा दी तो अकेली उंगली रहेगी ना उसके हाथ में। हाँ जी, अकेली उंगली पकड़ाई ना अपने बच्चे को हाथ में, तो अकेली उंगली उसके हाथ में रहेगी कि पूरा का पूरा आदमी उसके हाथ में चला जाता है। वो जहां जाएगा वहां भगना पड़ेगा, वो जहां खड़ा हो जाएगा वहां तुम्हें रुकना पड़ेगा। एक उंगली पकड़ाते हैं, लोक में कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, उंगली पकड़ाई के पोंचा पकड़ लिया है, और अकेला पहुंचा ही नहीं जाता है, फिर तो पता नहीं कितने कितने संबंध हमारे जुड़ते चले जाते हैं। यही खेल अनादि के काल से हमारा साथ में साथी बनाने की आदत से हुआ है। अब जिन्हें सुखी होना है उन्हें साथ नहीं तोड़ना। देखो भैया, समझ लेना जरा सावधानी से, क्योंकि हमने जोड़ना भी सीखा है और तोड़ना भी सीखा है। हमको अटैच होना भी आता है और हमको डिटैच होना भी आता है। अटैच होने वाले रागी और डिटैच होने वाले हैं द्वेषी। तो फिर कैसे जिया जाए कि अनअटैच्ड भी रह लो, हैं? अनअटैच्ड भी रहने का अभ्यास डाल लिया जाए। असंबंधित रहने के अभ्यास में सीखना पड़ेगा भैया। जब तक हम संबंधित होते रहेंगे तब तक नियम से बंधन मार्ग में जाएंगे। और ये चौथी लाइन तो आचार्य देव कह रहे कि वो मूढ़ास्त्वमूमनुपलभ्य परिभ्रमंती, वे मूढ़ हैं कि जो इस असंबंधित अकंपित ज्ञान स्वभाव से अपने आप को नहीं एक रूप करते हैं और अन्य किसी से अपने को एक रूप करने के अभ्यास में रहते हैं, वे मूढ़ हैं। मूढ़ा, मूढ़ा माने हिंदी में क्या कहेंगे उनको? अंग्रेजी में कोई अच्छा शब्द हो तो निकालो, मेरे को जरा अंग्रेजी कम आती है। अरे थोड़ा सम्माननीय शब्द दे दो भगवान। ये अब तक की जितनी हमारी प्रक्रिया अनादिकाल से अब तक हुई है, उस सब की सब स्टूपिडनेस में हुई है। शाम को खाना खाया था, जरूरी काम किया था ना, अच्छा काम किया था। अब ये वो जरूरी और अच्छा लगा, ये समझदारी का स्वरूप है कि अब आपने कौन सा शब्द बोला भाई साहब? स्टूपिडनेस का, उसका शब्द है। बताओ, हम जितनी भी प्रवृत्तियों में 24 घंटे लगे रहते हैं, कौन से काम को गलत समझते हैं? जल्दी बढ़िया लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है सूरज तो पहले उग गया और हम रह गए। और फिर ये मंजन करना, फिर पानी पीना, और फिर ये करना और ये करना, ये काम हमें कैसे लगते हैं? आवश्यक। हमें लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि मूर्खता उसी का नाम है कि जिसमें होते हैं मूर्ख और समझते हैं अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार। जितनी समझदारी है, जितने ज्ञानी जन हैं, वे सब के सब अपने को लघु ज्ञाता गिनते हैं। कहां हमारा ज्ञान और कहां उन अंग पूर्व के धारी मुनि भगवंतों का ज्ञान? कितना हमारा अभ्यास है, किस दम पे हम बड़े हो गए। बे अंग पूर्व के ज्ञाता मुनिराज भी कहते हैं हमारे पास कितना सा ज्ञान है। कि गणधर देव तो देखो द्वादशांग के ज्ञाता हैं, और वे गणधर देव फरमाते हैं मेरे पास कितना ज्ञान है। क्षयोपशमय तो है, क्षयोपशमय ज्ञान है, कहां सर्वज्ञ भगवान का छायक ज्ञान। चलो सर्वज्ञ भगवान से पूछो प्रभु आपका क्या हाल है? वे कहते काय का छायक वायक,
मेरे पास तो अपना ज्ञान है। अब समस्या क्या है कि हमने छायिक ज्ञान को अपना बहुत उत्कृष्ट स्वरूप समझ लिया। अरे वो प्रकट होने योग्य है, वो आश्रय करने योग्य नहीं है। जो आश्रय करने योग्य है वो तो ज्ञान स्वभाव है। अब कल भी मैंने चर्चा में लिया था, आपने ख्याल दिया हो, मिथ्या और सम्यक, इन दोनों उपाधियों से रहित ज्ञान स्वभाव को देखने की आदत डालना पड़ेगी। सम्यक ज्ञानी होना चाहिए ना, केवल ज्ञानी होना चाहिए ना। क्यों भाई साहब, अकेले ज्ञान स्वभावी रहने में कुछ छोटे हो? जितने केवल ज्ञानी हैं वे सब के सब अपने को मात्र ज्ञान स्वभावी जानते हैं, और हमें जरा सा ज्ञान के नाम पे कुछ कूड़ा करकट का ढेर लिखा मिला नहीं। क्या बोलते हैं वो, बुंदेलखंड में ही है कहावत, वो चूहे को क्या मिल गई, हल्दी की गांठ। चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, क्या समझ लिया, मैं तो पंसारी हो गया। यही हाल हो रहा है भैया, अज्ञानता में यही झमेला चलता है। रहते हैं मूर्ख, समझते हैं समझदार। अरे जिनने अपने को ज्ञान स्वभावी जाना देखा है वे तो स्वभाव में अपने को पूर्ण देखते हैं। संयोगों की तरफ भी यदि नजर जाती है तो अपने से अधिक उत्कृष्ट ज्ञाता यानी धर्मात्माओं के सामने अपने को लघु देखते हैं। श्रीमद जी का अभ्यास यदि किसी ने किया हो तो वे कहते हैं लघुता से प्रभुता मिलती है। देखना, फर्क करना भैया, लघुता कह रहा हूं, दीनता नहीं, क्योंकि दीनता भिखमंगों में आती है और लघुता विनयवंतों में आती है। ये विनय हमारा सम्यक ज्ञान का एक अंग है। दर्शन विशुद्धि भावना के बाद 16 कारण भावनाओं में दूसरी भावना है। इसलिए विनय की क्वालिटी में रहना, और विनयवंत कभी भी अपने को, अभी संजीव जी ने दिन में कहा था ना कि तिलक करते समय ये सिर पे हाथ रख लेते हैं, ख्याल दिया था किसी ने? हैं? जब भी कोई तिलक करे तो सिर पे हाथ रख लेते, क्यों भैया? कहीं मेरे अंतर चित्त में चढ़त ना आ जाए कि मैं अपने आप को किसी से बड़ा गिनने लग। देखो, बड़े तो अपन हैं मगर किसी से नहीं, रास्ते निकालना है भैया। बड़े तो अपन हैं, सर्वज्ञ भगवान इस जीवराज को जीवराज बता रहे, सर्वोत्तम पदार्थ बता रहे, पहले में पहले परिचय करने लायक बता रहे। बड़े तो हैं मगर किसी से नहीं। यहां किसी से कंपैरिजन का मामला चलाया कि राग और द्वेष की महाभयंकर ज्वाला में झुलसना पड़ेगा। वे मूढ़ हैं कि जो इस सहज अकंपित ज्ञान स्वभाव को भूलकर आए हुए, गए हुए, मिले हुए, बिछड़े हुओं से अपने को किसी तरह से दीन या उत्कृष्ट गिनते हैं। देखो, मिलने वालों से उत्कृष्ट गिनो तो अकड़ आती है, और मिलने वालों से दीन गिनो तो भिखमंगापन आता है, भय खड़े होते हैं। बताओ, ये बीमारियां पालना ये कोई अच्छे लक्षण है? बचना सीखना पड़ेगा। भाई साहब को बुला लिया, आवाज लगा दी। संजीव जी का है ना 8 बजे से। हाँ, अभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल विवेक पूर्वक देखना है। अब जिन्हें मूड नहीं होना है वे क्या करते हैं? एक शब्द बीच में आया था, कथमपि अपनीत मोहा, दूसरी लाइन में आया था। अपनीत मोहा माने जो मोह को छोड़ चले हैं, मोह को छोड़ा है। देखो, मोह ने हमें नहीं छोड़ा और मोह हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़ना ही नहीं आता। उसको पकड़ना नहीं आता, मोह को पकड़ना। उसके पास अकल है जो मुझे पकड़ेगा, उसके पास कोई समझदारी है जो मुझे पकड़ेगा। उसने नहीं पकड़ा है, पकड़ा तो मैंने उसको अपना जान करके पकड़ा है। तो मुझे ही ये कला सीखना पड़ेगी। देखो, छोटे छोटे बालक होते ना जो घुटने चलने लग जाते हैं। अब घर में घुटने चलते चलते इधर से उधर सरकने लग जाते हैं। अब माता कितनी पीछे चले उसके, तो पिता लोग जो होते हैं वो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बना के उनकी ब्लेड कई बार छूट जाती है। वो ब्लेड जरा अच्छी स्टाइल की होती है ना, डिजाइनदार होती है। अब वो बच्चा घूमते घूमते चल रहा है, उस बच्चे ने ब्लेड पकड़ ली। अब माता क्या करेगी? माता क्या करेगी? बच्चे के पास जाएगी कि किचन में जाएगी? सोचना जरा। पिताओं का काम अलग होता है,
पिता आके वहीं कान खींच के चांटा मारेगा और छुड़ाने की कोशिश करेगा, और जितने छुड़ाएगा उतना वो जोर से पकड़ेगा। क्या होगा फिर? हाथ कटेगा। मुझे कोई दुर्गुणों में नहीं बताना है पिताओं को भी, बाकी माँ का जो उपकार है, उसकी दृष्टि है वो एक अलग ही है। माँ उस बालक को न डांटेगी न झड़केगी। क्या हुआ, तेरे को कौन सी चीज पसंद है बोल? ये चाबी से चलने वाली ट्रेन पसंद है क्या, या वो सेल वाली ये डिजाइन पसंद है, या कोई खाने पीने की चीज पसंद है? वो पूछा पाछी, उसको तो पता है ना कि इसको क्या चाहिए। माँ को सब पता रहता है। वो माँ जाएगी और जाकर अपने घर में रखा हुआ कोई जो उसको पसंद है, ऐसा कोई मिष्ठान या कोई खेल खिलौना लेके आएगी, और लेके आएगी। देख तो सही, क्या कहेगी वो? देख तो सही। वो देख लेवे, बस इतनी सी कहानी है। अब ब्लेड छुड़ाना पड़ेगी कि नहीं छुड़ाना पड़ेगी? हाँ, सबको पता है। इन चीजों की अकल तो अपन सबको है। संयोगों में तो अपनी अकलें बहुत काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, वो छुड़ाना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? वो जैसे ही अपने पसंद के खिलौने को देखेगी या कोई मिठाई को देखेगा, अपने आप उसको लपलपाने में वो क्या होगा? वो जो ब्लेड हाथ में थी उसका क्या होगा? छुड़ाना पड़ेगी, छुड़ाना पड़ेगी कि छूट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ये मोह का महा खतरनाक जहरीला ब्लेड। अब ब्लेड में तो क्या कटेगा? हाथ ही अकेला कटेगा। यहां तो मोह में तो अनंत काल खप गया है। ये जिनवाणी मां है, जिसका मातृत्व ये कहता है कि जरा एक बार, ज्यादा नहीं भाई, एक बार तो देख। तेरा अपना ज्ञान स्वभाव इतना अद्भुत है कि जिसमें अनादि अनंत काल अकंपता विराजमान है। आनंद लक्षण वाला जीवत्व तो तेरा अपना खुद का है, जिसमें चैतन्य चिन्ह अनंत चमचमा रहे हैं। ऐसा प्रचंड ज्ञान का तेज तू स्वयं है। क्या इन एक एक समय की चीजों को, मिलने जुलने वाली चीजों को देखता मरता है? ये जिनवाणी मां का हमारे प्रति परम उपकार है। इस उपकार को समझने के लिए एक ही कर्तव्य है भैया, जिनवाणी मां के पास आना पड़ेगा, और दूसरा कोई इलाज नहीं है। कम से कम इस वर्तमान अवसर्पिणी के पंचम काल में तीर्थंकर भगवंतों का तो मिलना इस भव में असंभव कह दें, ठीक है? असंभव कहूं तो गलत तो नहीं है ना? इस भव में तीर्थंकर भगवंतों का मिलना संभव है। केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा समोसरण का मिलना संभव है? असंभव है। मुनिराजों का समागम भी कभी कभी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं को महादुर्लभ भाग्य से मिलता है। वे हमेशा नहीं मिलेंगे। अब हमेशा भी नहीं मिलेंगे, और जो हमें शिक्षा चाहिए, क्योंकि वे अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी और केवल ज्ञानी तो है नहीं, कदाचित वे आत्मज्ञानी भी हों, तो जो हमें सीखना है वही वे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, क्या किस विवक्षा से बताएंगे, वो भी अनेक समस्याएं हैं। ये जिनवाणी माता एक ऐसी है, बिना बोले जो इसके निरंतर संपर्क में रहेगा, उसको अपने स्वरूप की पहचान का अवसर पूरा का पूरा खुला खड़ा है। ये अब तो टाइम होने लगा। अरे वो टाइमिंग का भैया, उसमें नहीं हो जाएगा, है अभी, आ जाने दो तभी होगा। कथमपि शब्द, इस कलश में जो कथमपि शब्द आया है वो 23 नंबर के कलश में भी आया था। आप लोगों को याद होगा, आई कथमपि मृत्वा। ये कथमपि का क्या मतलब होता है? लोक में कहा जाता है, दुनिया आप ही लोग सब कहते हैं भैया 100 काम छोड़कर जिन मंदिर में आना, बोलते कि नहीं बोलते? फिर 1000 काम छोड़कर भगवान की पूजा भक्ति करना, 1,00,000 काम छोड़कर भगवान की वाणी सुनना, और करोड़ काम सुनकर भगवान की वाणी में आए हुए भगवान आत्म तत्व को पहचानने में उद्यमवंत होना। अब ये करोड़ काम क्या होता है? 100 काम तो हमारे समझ में आते हैं, 1000 काम भी हमारे समझ में आते हैं, करोड़ काम छोड़कर, इसका मतलब किसी भी प्रकार, अब वो हिंदी में अपन बोलते हैं ना, येन केन प्रकारेण, इसके लिए चाहे जीवन मिले,
चाहे जरा मिले, चाहे बीमारी मिले, और चाहे और तो और मृत्यु भी समक्ष आती हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इतना तो अपन पूजा पाठ की प्रतिज्ञाओं में बोलते हैं भाई साहब। जब ये पूजाएं करते हैं ना, बड़ी पूजाएं, विधान, बड़े बड़े विधान करते हैं, तो उसमें एक नियम लेते हैं अपन सब। कलावा बनवाने के नाम पे ब्रेसलेट पहनने की आदतें तो अपन ने बहुत सीख रखी हैं। क्या बोल गया मैं? कलावा को ब्रेसलेट बनाने की आदतें तो अपन ने बहुत सीखी हैं। हमें नहीं मालूम कि इस कलावा के माध्यम से हमने क्या प्रतिज्ञा ली है। उस प्रतिज्ञा में एक प्रतिज्ञा आती है, अंतिम प्रतिज्ञाओं में आती है, वो बड़े विधानों में की जाती है कि प्रभु आपकी भक्ति, आपके गुणगान में जब मेरा चित्त लगा होगा, उस समय यदि स्वर्ग की लक्ष्मी आकर के मुझसे कहे कि तुम्हें ले जाने के लिए मुझे निर्देश मिला है, चलें? हाँ जी। कौन? स्वर्ग की लक्ष्मी। अब जिंदा जिंदा होके जाओगे? जा लोगे? दुनिया में तो ये कहा ही जाता है ना कि स्वर्ग में तो मर के ही जाया जाता है, ठीक है ना, सारे के सारे स्वर्गवासी रहते हैं वहां, ठीक है। तो ऐसी वो लक्ष्मी आके कहे कि भाई साहब अब आपका यहां रहने का टाइम पूरा हो गया है और मुझे ये निर्देश मिला है कि आपको वहां लेके आऊं, तो अब आपका क्या जवाब होगा? कि मैडम आप पधारे, बहुत अच्छा किया, अभी मैं परमात्मा से मिल रहा हूं, अभी मैं परमात्मा से मिल रहा हूं, आप दरवाजे के बाहर इंतजार करो। ये प्रतिज्ञा लेते हैं अपन बड़े विधानों में। ख्याल में आ रहा है? मृत्यु भी सन्मुख आती हो तो बैठ बाहर, मेरे पास मेरा उपयोग महाभाग्य से। देखो इस समय का जो उपयोग मुझे स्वयं अपने को जानने के लिए आया है, ये इससे पहले नहीं आया था, इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो इस समय के आए हुए उपयोग को क्यों मैं दूसरे कार्य में उलझाऊं? कथमपि, किसी भी प्रकार से मरपच करके भी इस मोह से भिन्न अकंपित ज्ञान स्वभाव में रहते हुए अपने को देखने की आदत डालो, और जो इस आदत में आ जाता है वे साधक कहलाते हैं। ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा। अरे ये ऐसे साधकत्व को प्राप्त करके नियम से अल्प काल में ही सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं। और जिन्हें यह अकंपित ज्ञान स्वभाव का सहज स्वरूप नहीं भाया, उनको आचार्य देव मूढ़ कह रहे। अंतिम लाइन है, मूढ़ास्त्वमुपलभ्य परिभ्रमंती। मूढ़ जन है वे इस अपने अकंपित ज्ञान स्वभाव को अनुपलभ्य माने बिना पाए, बिना भोगे, बिना जाने, बिना अपनत्व किए, परिभ्रमंती, केवल घूमने घूमने भटकने का काम करते रहते हैं। तो जिन्हें भटकना है उनके लिए भी रास्ता है, और जिन्हें इस भटकन से बचना है उनके लिए भी रास्ता है। बहुत सरल है भैया, चॉइस हमारी अपनी है। हमको मुक्ति प्रिय है या बंधन प्रिय है, हमको मोक्ष प्रिय है कि मोह प्रिय है, अपनी चॉइस है। मोह प्रिय है तो अपने को कभी याद नहीं करना। मोह पसंद है तो अपने को किसी कीमत पे याद नहीं करना, क्योंकि यदि अपने को याद कर लिया तो वो नहीं दे पाएगा भाई साहब फिर। और यदि मोक्ष प्रिय है तो फिर अपने को किसी भी कीमत पे और कभी भी क्षण भर के लिए भी इसको गौण करने की हिम्मत नहीं करना। ऐसा अपना स्वभाव सदा मुख्य रखकर जानने के लिए अपने आचार्य भगवंतों ने निर्देश दिए हैं। अपन इस निर्देश का पालन करते हुए हम आचार्य भगवंतों को माने, इसकी अपेक्षा उनकी मानने में अपनी चित्तवृत्ति लगाएं। अभी की चर्चा यहीं विराम, आगे फिर अवसर मिलेगा। भाई समय संयम प्रकाश जी ग्रंथ लाइए, आइए संजीव जी भाई साहब आओ।
बस ठीक। ये आ गया। शुरू करें? तैयार हैं क्या आप लोग? अनुज जी तैयार हैं? यहाँ रखेंगे कि वहां रखेंगे आपके पास में? यहाँ यहाँ ऊपर रखता था मैं तो अपने। कोई बात नहीं, जैसा भी। अच्छा ओके ठीक। यहाँ यहाँ आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में। कोई बात नहीं है, सब क्रमबद्ध है, सब परिणमन एक एक वस्तु का, ये स्वतंत्रता है वस्तु की। देखो क्या क्या नाम होते हैं, देख रहे हैं संजीव जी। सब ऐसे ही चलते हैं, झमेले हैं। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते हर घड़ी मेरी। लाइव जो लोग सुन रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि चल क्या रहा है, ये चला क्यों नहीं रहे हैं, क्या बताएं। करेंगे शुरू? आ गए क्या हम आपके कैमरे में? बंद हो गए क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलिए मंगलाचरण पूर्वक शुरू कर।